आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह नाज़ियात, जिसकी आयत नंबर 26 तक हम देख चुके थे पिछले वीडियो में, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा अल्लाह ताला ने बयान किया था। उसके बाद हम मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से की डिटेल्स के लिए सूरह क़सस की शुरुआत की 40 आयतों के लिए भी तर्जुमा और तफसीर देख चुके हैं। अब आज हम और वापस से कंटिन्यू करते हैं अपना सूरह नाज़ियात, जिसका तर्जुमा और तफसीर इंशाल्लाह आयत नंबर 26, 27 और आगे देखेंगे इंशाल्लाह। इन्ना फी ज़ालिका लाइब्रतल लिमन यख्शा, बेशक इसमें उस शख्स के लिए इबरत है जो डरे। यानी कि फ़िरौन की सरकशी का अल्लाह ने किस तरह से अंजाम किया, उसे पानी में डुबो दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को फतह दी वहाँ पर। तो ये जो भी शख्स ज़्यादा सरकशी करता है, ये उसके लिए सबक है, वो अल्लाह ताला से डरने लगे और अल्लाह ताला की तरफ फ़ौरन पलट जाए। और हर डरने वाले शख्स के लिए इसके अंदर एक सबक छुपा हुआ है। अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा, क्या तुम्हारा पैदा करना ज़्यादा दुश्वार है या आसमान का? इसी ने इसको बनाया है, यानी अल्लाह ताला ने आसमान जब बनाया है तो आसमान को बनाना मुश्किल था कि इंसान को पैदा करना मुश्किल था? इंसान का पैदा करना तो अल्लाह के लिए निहायत ही आसान है। जब अल्लाह ने आसमान इतने ऊंचे ऊंचे बनाए, अब आगे उसका जिक्र है, रफ़ा सम कहा फसव्वहा, इसकी बुलंदी, ऊंचाई और फिर उसे ठीक ठीक कर दिया। आसमानों की बुलंदी को अल्लाह ताला ने ऊंचाई दी और उसके बाद उसे ठीक ठीक तरह से पैदा किया। व अग़तशा लैलहा व अख़रजा ज़ुहाहा, इसकी रात को तारीक और इसके दिन को निकाला। ये अल्लाह ताला के तरफ से अल्लाह ताला ने जो जो निशानियाँ दुनिया में बनाई है, जो जो चीज़ें बनाई हैं, उनके ये तख्लीक़ात का अल्लाह ताला यहाँ पर एक नमूना पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आसमान को अल्लाह ने जब बनाया है, ऊंचा बनाया है और इतना शानदार, इतना ऊंचा और इतना ठीक तरह से पैदा किया है। यहाँ तक कि सिर्फ पैदा ही आसमान ही नहीं बनाया, बल्कि उसमें दिन और रात का आना जाना भी लगाया है। तो अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान को ठीक तरह से पैदा किया, उसमें रात और दिन का आना और जाना बनाया है। इसके बाद ज़मीन के तरफ मुतवज्जा हुआ, वल अर्ज़ा बअदा ज़ालिका दहाहा, और इसके बाद ज़मीन को हमवार बिछा दिया। अखरजा मिनहा माअहा व मरअहा, इसमें से पानी और चारा निकाला। जब ज़मीन को भी बनाया तो खाली ही नहीं बना दिया, बल्कि उसको फंक्शनल लेवल पे भी एक्टिव रखा। उसमें से चारा यानी खाने का चारा बनाया है और पानी भी रवां दवां किया है। वल जिबाला अरसहा, और पहाड़ों को खूब गाड़ दिया, यानी कि पहाड़ जो है ये ज़मीनों के अंदर धंसे हुए हैं ताकि ज़मीन हिलने डुलने ना लगे। इससे पहले भी हम कुरान मजीद की तर्जुमा तफसीर में पढ़ चुके थे कि अल्लाह ताला ने ज़मीनों को, सूरह नबा के अंदर हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों को इस तरह से मीखों की तरह गाड़ दिया है यहाँ पे, ताकि ज़मीन हिलने डुलने ना लगे, उसको डुलने से बचाने के लिए। मताअल लकुम वल लिअनआमिकुम, ये सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फ़ायदे के लिए है। अल्लाह ने जब इतने सारी चीज़ें बनाई हैं तो ये किसके लिए है? तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फ़ायदे के लिए बिछाई अल्लाह ने ज़मीन, और उसमें जो मौजूद जो कुछ भी है ये सब ताकि तुम फ़ायदा उठा सको। और ये फ़ायदा उठाने के बाद भी, ये सारे चीज़ों को जानने के बाद, अल्लाह की नेमतों को देखने के बाद, इनका इस्तेमाल करने के बाद, अगर कोई बंदा अल्लाह के पास तौबा नहीं करता, अल्लाह की तरफ पलटता नहीं, उसको शुक्रगुजारी नहीं करता है, तो वो यकीनन पकड़ में आने के काबिल है। क्योंकि अल्लाह के साथ सरकशी करने का अंजाम तो हम देख चुके हैं, पिछले वाक़े में अल्लाह ने बताया है, इसी सूरह में बताया है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला इंसान को अल्लाह ताला की नेमतें जो जो अल्लाह ने बख्शी है उनकी मिसाल देकर समझा रहे कि अल्लाह ने आसमान बनाया है, सिर्फ बनाया है ऐसा ही नहीं बना दिया, लेकिन उसमें दिन और रात का आना जाना लगाया। फिर उसके बाद ज़मीन को बनाया, तो ज़मीन भी ऐसे ही नहीं बना दी अनफंक्शनल नहीं, बल्कि फंक्शनल। उसमें से ज़मीन में से नबातात उगते हैं, उसमें से सब्ज़ा उगता है, उसमें से चारा उगता है, जिससे तुम अपने जानवरों को भी खाना पीना का इंतज़ाम करते हो, ख़ुद के खाने पीने का इंतज़ाम करते हो। पानी रवा दवा किया, ज़मीन में से पानी के चश्मे निकलते हैं ताकि उसमें तुम अपनी प्यास बुझाओ। और इतनी सारी चीज़ें देने के बाद, इतनी सारी नेमतें, ये सब किसके लिए है? तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के लिए। तुम इसे खाओ पियो इस्तेमाल करो, लेकिन शुक्र अल्लाह का करो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने बनाई है। अब तुम अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, उसमें रहते हो, उसे देखते हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, अल्लाह को भूल जाते हो।
अल्लाह ताला की बात नहीं मानते, अल्लाह से सरकशी करते हो, तो ये चीज़ अल्लाह ताला को नागवार है और इन्हीं बातों पर से बंदे की पकड़ होती है। वहाँ नाफरमानियाँ जब करने लगता है, सरकशी करने लगता है, घमंड करने लगता है, तो अल्लाह ने वहाँ पर सरकशों का भी अंजाम बता दिया है कि जो लोग सरकशी में हद से ज़्यादा निकल गए तो अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर ही उनका दिखा दिया है कि क्या बदला होगा। तो ज़मीन के लिए भी अजाब दे दिया उनको, और बाद में आखिरत का अजाब तो अभी बाकी है उनका, जो क़यामत के दिन होने वाला है। अब इसके बाद यहाँ तक के आयतों में अल्लाह ताला ने ज़मीन के बारे में, अल्लाह की नेमतों के बारे में बताया है। इसके आगे से अल्लाह ताला क़यामत का जिक्र कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं। यहाँ तक सूरह नाज़ियात का जो हमने तर्जुमा और तफसीर देखा है, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर जान निकालते हैं और जो तकलीफ से जान खींच लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे फरिश्ते जो बंद खोलकर मोमिन की जान जो आसानी से निकालते हैं, जो आसमान और ज़मीन में आसानी से घूमते हैं फिरते हैं, अल्लाह का हुक्म बजा लाते हैं। कुछ उसमें से फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह का हुक्म बजा लाने पर सबखत ले जाने की कोशिश करते हैं, आगे आगे रहते हैं। ऐसे फरिश्ते हैं जो हर काम को एक तदबीर के साथ अंजाम देते हैं। इन सब की कसम खा के अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक दिन क़यामत का ज़रूर आएगा, जिस दिन ज़मीन कांप उठेगी, यानी कि सूर भी फूंका जाएगा। पहला सूर फूंका जाएगा, ज़मीन में ज़लज़ला बर्पा हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा, तो सारे के सारे इंसान उठकर अल्लाह के सामने हश्र के मैदान में जमा हो जाएंगे। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो गुनाहगार रहेंगे, उनके चेहरे एकदम ऐसे रहेंगे जैसे एक गुनाहगार के चेहरे होते हैं, जिस तरह मुजरिम के चेहरे होते हैं। वो आंखें नज़रें झुकाए हुए, दिल धड़कते हुए वो वहाँ पर अल्लाह के सामने मौजूद होंगे। और उसमें से जब वो लोग इस कदर वहाँ पर अपने आप को समझ चुके होंगे कि हमारी गलतियों की सज़ा अल्लाह ताला ने हमें आज देना है, और उनके साथ जो कुछ सुलूक होने वाला है वो उसके बारे में पहले से ही ख्याल कर रहे होंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक बहुत ही बड़े पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बयान किया है कि उनके पास का क्या मामला था कि जब फ़िरौन ने गुरूर किया, सरकशी की, अपने आप को खुदा कहलवाया, तो अल्लाह ताला ने उसे निस्त नाबूद किया, उसे पानी में गर्क कर दिया, नदी में गर्क कर दिया। तो यहाँ अल्लाह ताला ये मिसालों के ज़रिए से इंसान को ये बात बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम सरकशी करोगे तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो सरकशों का हुआ था। जो पहले अल्लाह ने जिन लोगों सरकशों को जिस तरह से ज़मीन में नाकाम किया, उसी तरह से उनका भी ये अंजाम होगा। मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से के बाद यहाँ पर अल्लाह ताला और जिक्र कर रहे हैं और भी नेमतें जो अल्लाह ताला ने सिर्फ उस फ़िरौन पर या मूसा अलैहिस्सलाम पर ही नहीं, बल्कि हर इंसान पर अल्लाह का जो करम है, अल्लाह ताला का जो मेहरबानी है, जो नेमत उसने दी है, जो हर इंसान के लिए आम है, इंसान इस्तेमाल भी कर रहा है, उसे रात दिन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह नहीं होता, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह ताला का यहाँ पर यही बताना है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान और लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारी हड्डियाँ जब बोसीदा हो जाएगी तो क्या अल्लाह ताला हमें वापस से पैदा कर देंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारा बनाना ज़्यादा दुश्वार था कि आसमानों को बनाना ज़्यादा दुश्वार था। अल्लाह ताला के लिए एक इंसान को पैदा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अल्लाह के लिए तो ये बहुत आसान है, वो एक हुक्म देता है और बन जाता है। जबकि अल्लाह ने आसमान जो इतना कॉम्प्लिकेटेड हमको नज़र आता है, इतना ऊंचा जिसकी ऊंचाई तक हम पहुंच भी नहीं सकते, अल्लाह ने इसे इतना ऊंचा बनाया, इतना ऊंचाई तक उसे ऊंचाई दी और उसके साथ साथ ठीक ठीक पैदा किया। सिर्फ बनाया ही नहीं आसमान, बल्कि आसमान पे दिन और रात का आना जाना भी बना दिया है। इसी तरह से जब ज़मीन की तरफ मुतवज्जह हुआ तो ज़मीन को भी ठीक ठीक तरह से उसकी एक सूरत दे दी। उसको सिर्फ ऐसे ही नहीं बना दिया, बल्कि उसको फंक्शनल लेवल पे भी एक्टिव बनाया। उससे सब्ज़ा उगता है, उससे नबातात उगते हैं, उससे झाड़ वगैरह निकलते हैं, जिसकी वजह से जिसको बतौर चारा अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको ग़िज़ा के तौर पर ख़ुद इंसान भी इस्तेमाल करता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो निकलते हैं। तो और उसके साथ साथ अल्लाह ने पानी के चश्मे जारी कर दिए, ज़मीन में से पानी का इंतज़ाम कर दिया ताकि इंसान भी पिए, अपने मवेशियों को भी पिले, अपनी भी प्यास बुझे, अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चलता फिरता रखे। यानी इंसान जो इस्तेमाल कर रहा है चीज़ें, ये सब कुछ अल्लाह का ही दिया है, अल्लाह का ही बनाया हुआ है। और ये सब कुछ करने के बाद भी क्या इंसान के पास गुंजाइश बच जाती है कि वो अल्लाह की बातों की नाफरमानी करे, या अल्लाह ताला से सरकशी करे, या अल्लाह ताला से मुंह फेर ले। अल्लाह ताला यहाँ पर ये मोहब्बत से और अपनी नेमतें देने के बाद उसका जिक्र कर करके समझा रहे हैं। कितने तरीक़ों से अल्लाह ने यहाँ पर समझाया है, पैगम्बर का क़िस्सा बताया है, एक सरकश का अंजाम बताया है, उसके बाद
अपनी नेमत याद दिला दिला कर कह रहे हैं, जो इंसान पे बीतने वाली है, यानी मौत के वक्त जो कंडीशन रहेगी, फरिश्ते जिस तरह से जान कब्ज करेंगे उसका जिक्र करके कह रहे हैं, फरिश्तों की कसम खा के कह रहे हैं। इतने सारे सबूत दे देकर अल्लाह ताला बता रहा है कि क़यामत का दिन आने वाला है, और जो क़यामत का दिन होगा अगली आयतों में इंशाल्लाह उसकी अल्लाह ताला ने तशरीह और की है कि किस तरह का दिन होगा, वो उसे बताया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए, हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमको अल्लाह ताला के सच्चे पक्के और नेक बंदे बनने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह से सरकशी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला हमें सरकशी से बचा ले, हमें नाफरमानी से बचा ले और अल्लाह के पास, अल्लाह के करीब तरीन लोगों में शामिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन।